الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون। मोहतरम बुज़ुर्गों, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, नौजवान साथियों, जैसा कि इस प्रोग्राम के ज़िम्मेदारों की जानिब से ये बतलाया गया है कि आज के इस दर्स के लिए जो मौजू रखा गया है वो है घरों की इस्लाह कैसे हो। देखिए, ये घर जिसमें हम और आप रहते हैं, ये घर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल की दी हुई अज़ीम नेमतों में से एक नेमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल का ख़ास करम है उन लोगों के पास, उन लोगों के ऊपर जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने उनके अपने घर से नवाजा है। उनकी मिल्कियत में अपना एक ऐसा घर है जिस घर में वो सुकून और चैन की सांस लेते हैं। जब वो दिन भर की तगोदौ से, थकावट से परेशान होते हैं और जब वापस अपने घर में आते हैं तो उन्हें राहत कैसी होती है, इसके बारे में वही आदमी बयान कर सकता है जिसके पास अपना घर हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल की दी हुई अज़ीम नेमतों में से एक नेमत इंसान का अपना घर है। और इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने जब यह सूरे हश्र के अंदर उन लोगों के बारे में ज़िक्र किया कि जिन लोगों के गलत कामों की वजह से उन्हें अज़ाब दिया गया था या मदीना से उन्हें निकाला गया था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने उनके बारे में ये तज़किरा किया कि उन लोगों को उनके घरों से निकाल दिया गया। हुवल्लज़ी अख़रजल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि मिन दियारिहिम लिअव्वलिल हश्र, कि अल्लाह की ज़ात वो है जिसने अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम लिअव्वलिल हश्र, कि जिनके घरों से उन्हें निकाल दिया गया। यानी घरों को छीन लेना ये अज़ाब है, बाइसे अज़ाब है। या ये कि घरों को आदमी खुद अपने हाथों से बर्बाद करने लगे, ये भी उसके लिए बाइसे अज़ाब है। अल्लाह ने इसी आयत के अगले बाद हिस्से में फरमाया कि युख़रिबूना बुयूतहुम बिअयदीहिम व अयदिल मुमिनीन, कि वो लोग अपने हाथों से अपने घरों को बर्बाद कर रहे थे। वो लोग अपने हाथों से अपने घरों को बर्बाद कर रहे थे, तबाह कर रहे थे। तो ये घर, ये इबारत है ऐसे रिश्तों और नातों से जिसे लेकर हम अपने घरों में रहते हैं। घर का मतलब सिर्फ़ कतान ये नहीं है कि घर एक अजीम इमारत बना लिया जाए, अच्छी खासी बिल्डिंग हो, यही सिर्फ़ घर है, बल्कि घर इबारत है उन रिश्तों और नातों से जिसमें सब लोग रहते हैं, जिसमें माँ की ममता भी हो, बाप की डांट डपट भी हो, औलाद के साथ शफ़क़त भी हो, बड़ों पर रहम व करम भी हो। ये सारे रिश्ते मिलकर ये हमारा घर इससे इबारत है।
और ये घर ये बहुत बड़ी नेमत है, इसलिए इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने ख़ास नेमतों में और ख़ास एहसानात के ज़िम्ने में ज़िक्र किया। अल्लाह ने फरमाया कि हुवा अल्लज़ी जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों में सुकून बनाया, तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों में सुकून बनाया। इंशाअल्लाह ये सुकून किस तरह हासिल होगा, इसी सुकून को हम चंद निकात और चंद पॉइंट्स की रोशनी में सामने रखने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, घरों की इस्लाह कैसे हो। घरों की इस्लाह कैसे हो, इसके लिए ज़रूरी है कि हम घर के बारे में सोचें कि घर में कौन ज़्यादा रहता है। घर में हमारा घर हो, किसी का भी घर हो, घरों में मर्द और औरत दोनों रहती हैं, लेकिन औरतों की घर में हाज़िरी मर्दों के बनिस्बत ज़्यादा होती है। इसीलिए जब औलाद बड़ी हो जाती है तो उसके लिए घर वाली का इख्तियार किया जाता है, यानी इस घर को चलाने के लिए जो निज़ाम अल्लाह ने दिया है कि घर को चलाने के लिए औलाद की शादी की जाती है। और औलाद की शादी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान मुबारक से जो क़वाइद और ज़वाबित मुतय्यन किए वो ये कि जब किसी की शादी करना हो, सबसे पहला नुक्ता जो मेरा है वो यही है कि जब किसी की शादी करना हो तो उस शादी के बारे में बेजा टाल मटोल ना किया जाए। यानी बेजा टाल मटोल करने का मतलब ये है कि हम शरीयत का उसूल व ज़वाबित कुछ हो, शरीयत ने मेयार कुछ रखा है, हमने अपने समाज और सोसाइटी के हिसाब से उसका मेयार कुछ और रख दिया है, जिसका नतीजा ये होगा कि अगर हमने शरीयत के उसूल व ज़वाबित को छोड़कर अपना ज़ाती उसूल व ज़वाबित के तनफीज़ की कोशिश की, उसको नाफिज करने की कोशिश की, तो सिवाय फितना और फसाद के कुछ नहीं होगा। फितरत एक चीज़ का तकाजा कर रही है, शरीयत उसका हुक्म दे रही है, लेकिन हमने अपना ज़ाती मेयार बना के रखा है कि जब ये और ये होगा तब शादी होगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल के बतलाए हुए शरीयत की जब मुखालफत होगी तो सिर्फ फितना और फसाद के अलावा कुछ नहीं होगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सही हदीस के अंदर इरशाद फरमाया कि इज़ा जाअकुम मन तर्दौना दीनहु व खुलुकहु फज़व्विजूहु व इल्ला तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन अरीज़, कि जब तुम्हारे पास कोई किसी ऐसे आदमी का रिश्ता है, मन तर्दौना दीनहु व खुलुकहु, जिसके अखलाक से, जिसके दियानतदारी से, जिससे दीन से आप मुतासिर हैं, आप राज़ी हैं, फ़ज़व्विजूहु, तो औलिया उमूर को, जो लोग औलिया उमूर हैं जिनके हाथ में इक़्तिदार है, जो लोग शादी करा सकते हैं, उनको मुखातब किया जा रहा है कि उसकी शादी करा दो। वइल्ला तकुन फितनतुन फिल अर्द, अगर ऐसा नहीं करोगे तो तकुन फितनतुन फिल अर्द व फसादुन अरीज़, तब ज़मीन में बहुत ज़्यादा फितना और फसाद बर्पा होगा। तो सबसे पहली बात यह कि ये घर इबारत है रिश्तों और नातों से, और रिश्ता बनाते वक्त उसमें देर ना की जाए। और दूसरी बात, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब लोग शादी करते थे, देखिए मेरा मौजू शादी और ब्याह नहीं है, शादी और रिश्तेदारी नहीं है, बल्कि ये घर कहाँ से बनता है और घर में कैसे इस्लाह आएगी या घर में बुराई कहाँ से आएगी, उसके लिए मैंने ये निकात उठाई। इसलिए कि हर आदमी, सबसे पहले बात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस हदीस को समझने की ज़रूरत है कि हर आदमी ज़िम्मेदार है। कोई आदमी अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता कि आदमी ये कहे कि फ़ला आदमी ज़िम्मेदार है घर को बनाने में और हम ज़िम्मेदार नहीं हैं, बल्कि हर आदमी ज़िम्मेदार है और हर आदमी से क़यामत के दिन उसके ज़िम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कुल्लुकुम रा व कुल्लुकुम मसूलुन अन रअयतिही फलमीरु राइन व मसूलुन अन रअयतिही वल्रजुलु राइन अला अहलि बैतिही व मसूलुन अन रअयतिही वल्मरअतु राइयतुन फ़ी बैति ज़ौजिहा व अहलिही व मसूलतुन अन रअयतिही, कि हर आदमी ज़िम्मेदार है। हर आदमी की ज़िम्मेदारी मुतफावित है, फ़र्क है उसमें, लेकिन ज़िम्मेदार हर आदमी है। एक अमीर है, उसे इमारत दी गई है, समाज की, कौम की, मुल्क की, सल्तनत की, उससे उसके बारे में पूछा जाएगा कि जब तुम्हें सल्तनत की ज़िम्मेदारी दी गई, लोगों की ज़िम्मेदारी दी गई, तुमने उस ज़िम्मेदारी को किस तरह निभाया। एक आदमी अपने घर का ज़िम्मेदार है, घर का बड़ा है, वो सरबराह है, उससे उसके बारे में पूछा जाएगा कि तुमने अपने सरबराही में, अपने घर में इस्लाह के कौन से काम किए, कि तुमने ऐसे ही अपनी ज़िम्मेदारी से मुंह फेर लिया और घर में जो कुछ होता रहा आपने उससे आंखें बंद कर ली। इसी तरह औरत हो, घर की बीवी हो, माँ हो, उससे पूछा जाएगा कि तुमने घर अपनी ज़िम्मेदारी को किस तरह निभाया। इसलिए कि औलाद की ज़िम्मेदारी, औलाद की तरबियत की ज़िम्मेदारी माँ के ज़िम्मे ज़्यादा है, वह मसूलतुन अन रअयतिही, और उससे उसके ज़िम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। तो हर आदमी ज़िम्मेदार है और हर आदमी को ज़िम्मेदारी अल्लाह ने दी है। तो इसीलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में लोग जब शादी करते थे तो आम तौर से 3 चीज़ों को देखते थे।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमाया कि इन 3 चीज़ों को लोग देखते हैं, लेकिन शरीयत ने किस चीज़ को देखने का हुक्म दिया। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुनकहुल मरअतु लि अर्बा लिमालिहा वली जमालिहा वली हसबिहा वली दीनिहा फज़फर बिज़ाति दीन तरीबत यदाक। के निकाह रिश्ता आमतौर से लोग 4 चीज़ों को देख कर करते हैं। लिमालिहा, उसके माल को देख कर कि सामने वाली जिसके पास रिश्ता भेजा जा रहा है, जो लड़की हम ला रहे हैं, उसके पास मालो दौलत है या नहीं। वली जमालिहा, खूबसूरत है या नहीं। वली हसबिहा, घर घराना कैसा है, हसब व नसब कैसा है, ख़ानदान कैसा है। वली दीनिहा, और कुछ लोग दीनदारी देख कर भी करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यहूदी सिर्फ मालो दौलत देख कर शादी करते थे। ऐसी लड़की लाओ जिसके पास मालो दौलत की रेल पेल हो, मालो दौलत में कोई कमी ना हो, ऐसी लड़की ले आओ। नसरानी जो थे वो सिर्फ खूबसूरती देखते थे कि लड़की खूबसूरत इस तरह की हो कि सारे इलाके में चर्चा हो कि ऐसी लड़की आई है। और अरब का दस्तूर ये था कि वो हसब व नसब देखते थे कि अरबों के यहाँ आज भी हसब व नसब का ख्याल बहुत ज़्यादा किया जाता है। कबाइल का, उनके कबाइल आज भी बहुत ज़्यादा उसका वो अहतमाम करते हैं। वली दीन ही है, और कुछ लोग दीन का एतबार करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया कि फ़ज़फ़र बिज़ाति दीन वल खुलुक़, कि दीनदारी और दीन वाली और अखलाक वाली बीवी ले आओ। तरीबत यदाक, अगर ऐसा नहीं करोगे तो नाकाम व नामुराद हो जाओगे। बाज़ रिवायात में अखलाक के लफ्ज़ की ज़ियादती है जो बरमहल है, इसलिए कि ज़ाहिरी दीनदारी हम ये समझते हैं कि नमाज रोज़ा की पाबंद हो, लेकिन अगर वो नमाज और रोज़ा की पाबंद या बदखुल के है, ऐसी दियानतदारी और ऐसी दीनदारी घर में नहीं चल सकती। यानी वो नमाज रोज़ा की पाबंद है लेकिन बद अखलाक है, वालिदैन के साथ बदसलूकी कर रही है, अपने शौहर की नाफरमानी कर रही है, ऐसी दीनदारी शरीयत में ऐसी दीनदारी का कोई तस्वुर नहीं है। इसीलिए बाज़ रिवायात में ये ज़ियादती है जो ज़ियादती काबिल ज़िक्र है कि वो बाअखलाक हो, यानी उसका अखलाक अच्छा हो। अखलाक का माना बहुत वसी है, लेकिन जो आम माना ये कि वो बातचीत में, तामुल में, लोगों के साथ डील किस तरह कर रही है, उसका ये उसलूब अच्छा हो, लोग उसको पसंद करते हो। ऐसा ना हो कि दीन खूब अल्लाह के लिए खूब अच्छी है, नमाज रोज़ा कर रही है, लेकिन मखलूक के साथ वो बेकार है, ऐसे रिश्ता नहीं चल सकता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ज़फ़र बिज़ाति दीन वल खुलुक़ तरीबत यदाक, क्या खाक आलूद हो ऐसा आदमी जो इस चीज़ को ना ले। और अब आदमी जब इस चीज़ को नहीं लेगा तो फिर उसके ना तो घर की इस्लाह हो सकती है, इसलिए कि यही बुनियाद है, ये बुनियाद है। अगर हमने बुनियाद पर केयर नहीं किया, बुनियाद पर तवज्जो नहीं दी, तो हमारी इमारत कैसे अच्छी हो सकती है। हमारी इमारत अच्छी नहीं हो सकती अगर हमने बुनियाद के बारे में नहीं सोचा। इकबाल ने कहा था अपनी माँ के बारे में, अल्लामा इकबाल ने, कि तरबियत से तेरी मैं अंजुम का हम किस्मत हुआ, घर मेरे अजदाद का सरमाया इज़्ज़त हुआ। यानी अपने माँ के बारे में वो कहते थे कि अगर माँ ने सही से तरबियत ना की होती तो आज जो मैं हूँ वो नहीं हो सकता। तो माँ, घर की औरत, इसका सबसे बड़ा रोल है घर को सुधारने में। अगर एक सही औरत आ जाए, सही घर वाली आ जाए, तो वो जहन्नम को जन्नत बना सकती है, लेकिन अगर बुरी आ जाए तो वही उस जन्नत को तबाह और बर्बाद करके उसको जहन्नम बना देगी। आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हम तज़किरा करते हैं, आपकी सीरत तैयबा हम पढ़ते हैं, तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के किरदार को नहीं भुलाया जा सकता। यहाँ पे ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि जब हम घर वाली ले आए, उसके दिलो दिमाग में ये बात हमेशा होनी चाहिए कि वो अपने शौहर के साथ ज़िंदगी के हर शोबे में और हर हालात में साथ देने का अज़्म करें। ऐसा ना हो कि जब हालात अच्छे हों तो वो शौहर के हाँ में हाँ मिलाए, शौहर के लिए अच्छी बीवी साबित हो, और जब हालात तंग हो जाए तो वो अपनी सारी मोहब्बत पीछे खींच ले। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये कौन थी? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक तिजारत करने वाली औरत थी, जिनके पास मालो दौलत थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे उन्होंने पैसा लगाया, अल्लाह के रसूल उनके पैसे से सबसे पहले तिजारत के लिए निकले। उसके बाद एक ऐसे शौहर को उन्होंने इख्तियार किया जिसके पास कुछ नहीं था। हालत किया हुई 3 साल तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी के बाद, और जब मुशरिकीन ने आपकी ज़िंदगी इतनी तंग कर दी, 3 साल तक 1-2 दिन नहीं बल्कि यहाँ 1-2 दिन औरतों को अगर उनके हिसाब से ना मिले तो सारी ज़िंदगी तहस नहस और आगे पीछे हो जाती है। 3 साल तक हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और आपके ख़ानदान वालों के साथ शेब आमिर में महसूल रहीं। कैद कर दिया गया, बाईकाट का हुक्म दिया गया कि अल्लाह के रसूल से और उनके घराने वालों से कोई रिश्ता और नाता नहीं बाकी रखा जाएगा, कोई रिश्ता और नाता बाकी नहीं रखा जाएगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया ज़िंदगी के हर मोड़ पर,
और जिसका तज़किरा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी वफ़ात के बाद भी करते थे, जिसे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को गैरत आती थी। लेकिन हज़रत खदीजा ने आपके ज़िंदगी में ऐसे वक्त साथ दिए जब सारे लोग आपको नबी मानने के लिए तैयार नहीं थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी माना और आपका हर पल पर आपका साथ दिया। जब शौहर परेशान आता है किसी मामले में तो बीवी, जो आइडियल बीवी है, वो कैसे साथ देती है। हज़रत खदीजा कहती थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जब अल्लाह के रसूल पर पहली मरतबा वही नाजिल हुई, आप परेशान हो गए, आप एक आइडियल मोमिन की, एक अच्छी बीवी की सिफत क्या है, वो अपने शौहर से क्या कहती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत खदीजा कहती थी कि वल्लाहि ला युख़ज़िकल्लाहु अबदा, अल्लाह की कसम अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा। आपके अंदर इतनी क्वालिटीज़, इतनी खूबियाँ हैं, अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा। इन्नका लतसिलुर रहीम, आप रिश्तेदारी को जोड़ते हैं, व तक़रिज़ ज़ईफ़, आप मेहमान नवाजी करते हैं, गरीब परवरी है आपके अंदर, अक़रबा परवरी है आपके अंदर, रिश्तों को जोड़ते हैं, अल्लाह आपको कभी ज़ाय नहीं करेगा। आज की औरतें अगर आप किसी मामले में फंस जाएंगे और आ गए उनके पास, तो वो कहेंगी आपको मना किया जाता था कि आप ना जाएं, आप फंस गए इसीलिए। तो ये एक मिसाली बीवी की और एक मिसाली औरत का ये किरदार नहीं है। तो ऐसी बीवी लाए जो हालात को समझे और आपका साथ दे, तब एक घर, एक बिलमाना ये घर हो सकता है जिस घर में सुकून और इत्मीनान रहेगा। अच्छा, अहद नबवी की औरतें बजाते खुद कैसी थी? अगर घर वाले इस मौक़िफ़ में पीछे हटते थे तो वो खुद क्या करती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक वाक़या पेश आया जो सही हदीस में मज़कूर है, इमाम बुखारी ने अपने सही में ज़िक्र किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अल्लाह के रसूल ने अपनी मजलिस में एक सहाबी के लिए एक दूसरे सहाबी से निकाह का पैगाम दिया कि अपनी बेटी का निकाह फ़ला आदमी से कर दो। उन्होंने जाकर जिसकी लड़की थी उनको बतलाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी बेटी के लिए पैगाम दिया है। वो बड़ा खुश होते हैं, कहते हैं, सोचते हैं कि अल्लाह के रसूल ने अपने लिए मेरी बेटी से पैगाम मांगा है। वो खुश होते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर। वो साहबी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने अपने लिए नहीं बल्कि फुला आदमी के लिए कहा है। जब फुला आदमी का नाम सुनते हैं तो उनका चेहरा फाख्ता उड़ जाता है, चेहरे की शक्ल बदल जाती है। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो आदमी जो थे बेचारे, जिनका नाम जुलैबिब था, ना तो अल्लाह ने उन्हें शक्ल सूरत दी थी ना तो मालो दौलत थी। जब उस आदमी का नाम सुनते हैं वो सहाबी जिनकी लड़की होती है, तो वो कहते हैं कि अहाज़ा जुलैबिब, यानी इस जुलैबिब से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्ता मांगा है मेरी बेटी से। कहते हैं मैं अपनी बीवी से मशवरा करूँगा। अपनी बीवी के पास जाते हैं, बीवी से कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए, इस जुलैबिब के लिए अपनी बेटी से रिश्ता मांगा है। बीवी, जो औरतें इस मामले में ज़्यादा हसास होती हैं, मर्द तो बर्दाश्त कर ले गए, औरतें ज़्यादा हसास होती हैं। वो उनकी बीवी कहती है कि अहाज़ा जुलैबिब, कि ये आदमी जिसके पास कुछ नहीं है, इसको हम अपनी बेटी देंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लेकिन ये अल्लाह के रसूल की आरज़ू होती है कि जुलैबिब की शादी उससे हो जाए। वो लड़की फसमियत फ़ी खिदरिहा, हदीस का लफ्ज़ है कि वो औरत, वो लड़की पर्दे के पीछे से आवाज़ सुनती है कि मेरे वालिदैन उस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भेजे हुए रिश्ते को इस तरह ठुकरा रहे हैं। वो लड़की अपने पर्दे के पीछे से आवाज़ सुनती है और कहती है कि अतरुद्दून अम्र रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि तुम लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अम्र को, आपके हुक्म को ठुकरा रहे हो। मालदारी और फ़कीरी ये क्या है? ये वो वक्त का एक खेल है। आज जिसके पास माल दौलत की रेल पेल है, कल हो सकता है वो पाई का मोहताज हो जाए, और कल जिसके पास माल दौलत था आज वो करोड़ों का मालिक है। तो ये तो वक्त का खेल है। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये हुक्म, इसको रद्द करना ये शरीयत और इस्लाम का हुक्म नहीं है। वो लड़की तस्लीम करती है, मानती है इस हुक्म को, और उस आदमी से शादी के लिए तैयार हो जाती है। और शादी की बरकत क्या होती है? शादी की बरकत ये होती है कि अहले सियर ज़िक्र करते हैं कि वो औरत शादी करती है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ करते हैं उसके लिए, उसके फैमिली के लिए, और कहते हैं कि अल्लाहुम्मा ला तजअल फ़ी ऐशिहा कद्दा व सुब्ब अलैहा खैर सब्बा, कि अल्लाह तू इसके ज़िंदगी से तंगी को, मुसीबत को उठा दे, व सुब्ब अलैहा खैर सब्बा, और इसके ऊपर खैर की बारिश कर दे। कहते हैं जिन लोगों ने उसका ज़माना देखा, कहते थे कि मदीना की औरतों में उससे ज़्यादा मालो दौलत वाली कोई औरत नहीं थी, उससे ज़्यादा मालो दौलत वाली कोई औरत नहीं होती थी, और वो बढ़ चढ़ कर अल्लाह के राह में खर्च करती थी।
वो बढ़ चढ़ कर अल्लाह की राह में खर्च करती थी। ये नतीजा किसका था? ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहकाम को तस्लीम करने, शरीयत के सामने सरे तस्लीम खम करने और अल्लाह और उसके रसूल की बात पर अमल करने का नतीजा था। तो ये अहद नबूवी की औरतें बजाते खुद भी ऐसी थी, इसलिए कि उनकी तरबियत यही थी। तो जब आदमी ऐसी लाइफ पार्टनर का इख्तियार करेगा तो क्या होगा? दोनों के ताउन से घर अच्छा बनेगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसीलिए दूसरी सही हदीस का इरशाद फरमाया कि लियत्तखिज़ मिनकुम क़ल्बन शाकिरन व लिसानन ज़ाकिरन व इमराअतन मुअमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरह, कि जो आदमी दुनिया की भलाई चाहता है, आखिरत की भलाई चाहता है, उसके लिए मुनासिब ये है कि लियत्तखिज़ मिनकुम, वो 3 चीज़ें अपने अंदर पैदा कर ले। क़ल्बन शाकिरन, वो शुक्र गुज़ार दिल अपने अंदर पैदा कर ले। देखिए, शुक्र गुज़ारी दिल से नहीं, अल्लाह ने आपको अच्छा दिया है, आप ज़ुबान से शुक्र अदा कर रहे हैं, लेकिन दिल में हमेशा आपके अंदर है कि उसके पास अल्लाह ने इतना दिया है, उसके इतना हमारे पास हो जाएगा, तब हमारी ज़िंदगी सही से चलेगी। देखिए, ये शुक्र नहीं है। शुक्र ये कि अल्लाह के दी हुई नेमतों पर आपका दिल मुतमईन हो, आप अपने से नीचे वाले लोगों को देखें, सोचें कि अल्लाह ने हमें कितना दिया है, हमारी ज़िंदगी कितने सुकून में, फला आदमी बेचारा कितना परेशान है। अगर आपके अंदर दिल में शुक्रगुजारी आ जाएगी, आपकी ज़िंदगी में इत्मीनान रहेगा, आपका घर में सुकून रहेगा। लेकिन जब आपके दिल में शुक्रगुजारी नहीं रहेगी, हमेशा दूसरों से कंपटीशन, दूसरों के साथ दूसरों के बराबरी करने में आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, इन्हीं चीज़ों में। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि लियत्तखिज़ मिनकुम क़ल्बन शाकिरन व लिसानन ज़ाकिरन, और ज़िक्र करने वाली ज़ुबान पैदा कीजिए कि आदमी की ज़ुबान से हमेशा अल्लाह का ज़िक्र निकले, अल्लाह की बड़ाई निकले। दूसरे को सब व शतम करना, गाली गलौज देना, बुरी बातें निकालने के बजाय अल्लाह का ज़िक्र कीजिए। व इमराअतन मुअमिनतन तुईनुहु अला उमूरिल आखिरह, और ऐसी औरत का इख्तियार किया जाए जो औरत उसे आखिरत के कामों पर उभारे, आखिरत के कामों पर ताउन करे। जब वो नमाज़ पढ़ने के लिए उठे, औरत अगर उठ जाए तो वो मर्द को जगाए, मर्द उठे तो औरत को जगाए। ऐसा ना हो कि आदमी घर के बाहर बहुत ज़्यादा दीनदार है, अल्लाह वाला है, और घर का माहौल कुछ ऐसा है ही नहीं। इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ का मुस्तहिक करार पाया ऐसा शख्स जो रात में उठे, इबादत करे और ख़ुद भी करे और दूसरों को भी जगाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सही हदीस के अंदर इरशाद फरमाया कि रहिमल्लाहु रजुलन क़ाम मिनल लैल फ़अयक़ज़त इमरातहु फ़इन अबत फ़नज़अहा फ़ी वजहिहा, कि अल्लाह ताला उस आदमी के ऊपर रहम करे जो रात में उठता है नमाज़ पढ़ने के लिए, वो ख़ुद भी नमाज़ पढ़ता है, अपने बीवी को जगाता है, बीवी अगर इनकार करती है फ़नज़अहत फ़ी वजहिहा, वो उसके चेहरे पर पानी का छींटा मारता है। और इसी तरह व रहिमल्लाहु इमरातन, और अल्लाह ताला उस औरत पर रहम करे क़ामत मिनल लैल, जो रात में तहज्जुद पढ़ने के लिए उठती है, और अगर शौहर को जगाती है, अगर शौहर इनकार करता है फ़नज़अहत फ़ी वजही, तो वो उसके चेहरे पर पानी का छींटा देती है। तो जोड़ी हो तो ऐसी कि अगर वो नेकी और इताअत पर आगे बढ़ रहा है तो वो बीवी को उभार रहा है, और अगर बीवी बढ़ रही है तो बीवी शौहर को उभार रही है। जब ऐसी अंडरस्टैंडिंग होगी, आपस में ऐसा तामुल होगा, तो घर में दीनदारी भी होगी, घर में सुकून भी होगा। नंबर 3, देखिए, घर को बनाने के लिए हमें ये बात हमेशा मद्देनज़र रखना है कि हमारी मोहब्बत अपनी औलाद से बहुत ज़्यादा है। इसमें हर आदमी को अपनी औलाद से मोहब्बत होती है, और वो उसकी दुनिया बनाने के लिए हत्तल इम्कान कोशिश करता है कि उसकी दुनिया बनाने में हम कोई भी ऐसा हरबा इस्तेमाल ना करें कि जिससे उसको कोई नुकसान हो जाए। यानी सारे इम्कानियात को वो इस्तेमाल करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। अल्लाह ने फरमाया कि जब हमें अपनी औलाद से मोहब्बत ऐसी है कि हम दुनिया में उनको किसी भी मुसीबत में झोंक दें, ये पॉसिबल है? अल्लाह ना करे हमारे पास ये खबर आ जाए कि हमारी औलाद, हमारा बच्चा, हमारी बच्ची किसी एक्सीडेंट का शिकार हो गया है, कि वो बीमार हो गया है, हम अपनी सारी ताकत, सारी इम्कानियात, सारी दौलत झोंक देंगे कि वो बच जाए, उसको कोई खरोश तक ना आए। तो क्या हम ऐसी आग के हवाले उसे कर सकते हैं जिस आग के ईंधन वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा, जिस आग के ईंधन
पत्थर इंसान और वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, इंसान और पत्थर है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने जो आग जहन्नम की तैयार कर रखी है, जो लोग अल्लाह की नाफरमानी करते हैं उनको जलाने के लिए उसका ईंधन पत्थर और आग है। क्या हम अपनी औलाद को उस आग के हवाले करने के लिए तैयार होंगे? कतई नहीं। तो जब औलाद को हम आग के हवाले करने के लिए तैयार नहीं है तो हमें ज़रूरी है कि हम उनकी तरबियत ऐसी करें, हम उनकी तरबियत ऐसी करें जिस तरबियत के बाद वो उस जहन्नम से बच सके जिस जहन्नम के ईंधन इंसान और पत्थर हैं। इसीलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब इस आयत की तफसीर पूछी गई कि क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि आपने आपको और अहल वयाल को जहन्नम से बचाओ, कैसे बचाएंगे? हज़रत अली ने कहा कि अल्लिमू औलादकुम अल खैर, कि अपने औलाद को खैर सिखलाओ। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से पूछा गया कि अपनी औलाद को आग से कैसे बचाया जाए? अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कि अल्लिमू औलादकुम अल खैर, कि अपनी औलाद को खैर सिखाओ, भलाई सिखाओ, दीन बतलाओ। दीन क्या है, शरीयत क्या है, ये बतलाओ। दीनी तालीमात क्या है, दीनी तालीमात को घर तक पहुँचाओ। काबिल मुबारकबाद हैं वो लोग जो लोग इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद करते हैं घरों में, ताकि घर के लोग भी सुने, औरतें भी सुने, और घर में इस तरह से दीनी समा पैदा हो, दीनी माहौल पैदा हो। हम जाकर मसाजिद में दीनी तालीम को हासिल कर रहे हैं, खुतबा और वाज़ सुन लेते हैं, लेकिन हमने घर में ये माहौल ही नहीं पैदा किया है। तो हम अपनी औलाद को खैर और इताअत और नेकी कैसे बतलाएंगे कि खैर क्या है, नेकी क्या है? देखिए, आप जो करेंगे आपकी औलाद वही करेगी। अगर आप अच्छा करेंगे आपकी औलाद अच्छा करेगी। अगर आप बुरा करेंगे, आप सिगरेट पीना शुरू कर दें, आपकी औलाद आपको देखेगी, उसको आप उसको सिखलाएं नहीं कि आप सिगरेट पियो, बल्कि वो खुद ब खुद पीना शुरू कर देगा। मक्का के अंदर हमारे जामिया में, यूनिवर्सिटी में जगह जगह ये लगा रहता था बोर्ड, वहाँ पे सिगरेट बहुत ज़्यादा लोग पीते थे, तो जगह जगह बोर्ड लगा रहता था कि इंदमा यरा का औलादुक युदखिनून फयुक़ल्लिदूनक, कि जब तुम्हारी औलाद तुम्हें तदखीन करते हुए, सिगरेट पीते हुए देखेगी तो युक़ल्लिदूनक, वो तुम्हारी तकलीद करेगी। जो तुम करते हो कल के दिन वो भी वही करेगी, उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद सीख लेगी। तो औलाद को खैर बतलाइए। आप जब खैर का काम करेंगे, नेकी और इताअत का काम करेंगे, शरीयत पर अमल करेंगे, तब वो करेगा। और आप सारे चीज़ों के लिए वक्त निकालेंगे लेकिन दीन के लिए आपके पास वक्त नहीं है, तो औलाद को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद बर्बाद हो जाएगी। औलाद को आप ये कि ख़राब करें ऐसा नहीं है, बल्कि वो ख़राब हो जाएगी। आज हमने दुनिया के हर चीज़ के लिए, हर नए काम के लिए हमने अपनी औलाद को वक्त दे रखा है, और हम औलाद भी उसमें पेश रहती है, इसलिए कि हमारा वही तर्ज ज़िंदगी है। IPL हो, उसका वक्त पता है कि इस वक्त मैच आता है, सारे लोग उसके लिए परेशान रहते हैं कि इस वक्त मैच आएगा, हम देखेंगे। बच्चों को पता होगा कि अभी क्या चल रहा है, स्कोर क्या चल रहा है, कौन सी टीम की क्या हाल है। क्यों? इसलिए कि हमारा माहौल ऐसा है। इसमें उनसे ज़्यादा, उनसे बड़े ज़िम्मेदार हम हैं। लेकिन अगर किसी से अभी ये पूछ लिया जाए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा का नाम क्या था, अल्लाह के रसूल की वफ़ात कब हुई, आप पैदा कब हुए, मक्का में कितने साल रहे, मदीना में कितने साल रहे, शाज़ व नादिरी, और बच्चों को पता होगा जिनके अंदर जज्बा है, वरना उनको कुछ नहीं पता होगा। तो इसके ज़िम्मेदार सबसे बड़े हम हैं कि हम खैर और भलाई से हमने उन्हें महरूम कर रखा है। अगर खैर व भलाई हम उस पर अमल करेंगे, हम बतलाएंगे, हम माहौल पैदा करेंगे, तब खैर व भलाई का माहौल पैदा होगा। जिसको अल्लाह ने नवाजा है, जिसका घर बड़ा है, वो अपने घरों में सबसे बेहतरीन तरीका ये, घर में एक जगह बनाए जहाँ पर दीनी किताबें रखे, दीन की तालीमात को पढ़ने के लिए वक्त निकाले, वो खुद भी पढ़े, छोटे छोटे बच्चों को लेकर बैठे, ताकि दीनी माहौल पैदा हो, बेदारी पैदा हो, कि लोग सीखें दीन को। इसलिए कि खैर करने से खैर नहीं आएगा कि हम बाहर निकल कर सिर्फ तक़वा और तहारत की बातें करें, और खैर और दीन पर अमल करना ये हमारे घरों में ना हो, ऐसे खैर नहीं आएगा। और इसके सिखाना कितना बड़ा सवाब है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सही हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, इमाम बुखारी ने अपनी सही के अंदर बाब कायम किया है, चैप्टर कायम किया है कि बाबु तालीम रजुल अहलहु व अमतहु अल खैर, कि जिन लोगों के लिए दोहरा डबल अजर, डबल सवाब है, उसमें एक आदमी वो भी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी वो है जिसके पास रजुलुन इंदहु अमा, एक लौंडी है, वो उसको अद्दबहा फ़अहसन तादीबहा व अल्लमहा फ़अहसन तालीमहा, वो उसकी अच्छी तरबियत करता है, अच्छी तरह तालीम देता है। सुम्मा आतकहा फ़तज़व्वजहा, फिर उसके बाद उसको आज़ाद करके शादी कर लेता है। तो ऐसे आदमी के लिए डबल अजर है।
इमाम बुखारी रहमतुल्लाह इस हदीस को लाए और बाब हेडिंग क्या कायम किया, हेडिंग ये कायम की है कि बाबू तालीम रजुल अमतहु अहलहु अल खैर, कि लौंडी और अहलो अयाल को खैर सिखलाना। यानी साबित ये करना चाह रहे हैं कि जब लौंडी को भलाई सिखलाने पर, दीन सिखलाने पर डबल अजर है, तो जब आदमी उसके बाद आदमी अपने घर वालों को, अपने बीवी बच्चों को खैर और भलाई सिखाएगा तो उसके लिए कितना अजर है। तो आप खैर और भलाई सिखलाइए, उसका एहतिमाम कीजिए, तब आपके घरों में खैर का माहौल पैदा होगा, खैर पैदा होगा। हम एक बात का ख़ास ध्यान रखें कि घर में हम औरतों के बीच में, बच्चों के बीच में दीन की मालूमात कैसे आएगी, कैसे पहुँचेगी, इसके ज़िम्मेदार हम जो मुनासिब तरीका देखें उस तरीके से हम उन तक दीन की तालीम पहुँचाएँ, उन तक हम दीन की तालीम पहुँचाएँ ताकि वो जानें कि दीन क्या है, शरीयत क्या है, चाहे किताब के ज़रिए, नेट के ज़रिए, जो भी जिस घर में जैसा माहौल है उस तरीके से वो दीन की नॉलेज, दीन की मालूमात उन तक पहुँचाएँ। ये हमारी ज़िम्मेदारी है और हमसे हमारी ज़िम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। नंबर 4, हम इबादत करते हैं, मस्जिदों में हम जाते हैं। देखिए, हमारी इबादत की जगह सिर्फ मस्जिद नहीं है। अगर हमें घर को सुधारना है, घर में दीनी बेदारी पैदा करना है, दीनी माहौल पैदा करना है, तो हमें अपनी इबादत का कुछ हिस्सा अपने घरों में भी बनाना होगा। इबादत का कुछ हिस्सा अपने घरों में भी बनाना होगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सही हदीस के अंदर इरशाद फरमाया कि ला तजअलू बुयूतकुम क़ुबूरा, कि अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। वजअलू फ़ी बुयूतिकुम मिन सलातिकुम, बल्कि अपने घरों में अपने नमाज़ों का कुछ हिस्सा मुक़र्रर कर लो, अपने घरों में अपने नमाज का कुछ हिस्सा बना के रखो। यानी आप मस्जिद में फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ना हर मुसलमान के ऊपर, हर मोमिन मर्दों के ऊपर, बगैर अगर कोई उज़्र ना हो तो फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ना मस्जिद में ज़रूरी है। लेकिन आप फ़र्ज़ नमाज़ मस्जिद में पढ़िए, जब आपको सुन्नत पढ़ना हो, नफिल पढ़ना हो, आप घर में एक जगह बना लीजिए, वहाँ आकर पढ़िए। फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि जो आपकी औलाद है, आपके बगल में आकर, छोटे बच्चे जो नासमझ है, आपके बगल में आकर खड़े हो जाएंगे, आपको नमाज़ पढ़ते हुए देखेंगे, वो भी पढ़ेंगे और धीरे धीरे उनको आदत हो जाएगी, धीरे धीरे उनको आदत हो जाएगी। अगर हम उन्हें बचपन से आदी नहीं बनाएंगे, एक बारगी हम उनके ऊपर थोपेंगे तो वो पढ़ेंगे नहीं। इसीलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया कि 7 साल का बच्चा हो जाए नमाज की तालीम दो। मुरू औलादकुम अस्सलात वहुम अबनाउ सब'i सिनीन, कि 7 साल का बच्चा हो जाए उसको नमाज का हुक्म दे दो। 10 साल का हो जाए मारो अगर नमाज नहीं पढ़ रहा है। तो क्या 10 साल का बच्चा ये बालिग है? नहीं। लेकिन आप उनको आदत डालने के लिए कहा जा रहा है कि अगर 10 साल का बच्चा हो जाए नमाज में ना हाजिर हो तो मारिए। ये अंबिया का तरीका था। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया? वज़कुर फ़िल किताबि इस्माईल इन्नहु कान सादिक़ल वअदि व कान रसूलन नबिय्या व कान यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति व कान इंद रब्बिही मर्दिय्या। अल्लाह ने फरमाया कि इस किताब में इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी तज़किरा कीजिए। इन्नहु कान सादिक़ल वअदि व कान रसूलन नबिय्या, वो वादा को पूरा करने वाले थे, सच्चे नबी थे। और क्या क्वालिटी थी? व कान यअमुरु अहलहु बिस्सलात, अपनी औलाद को नमाज का हुक्म देते थे। नमाज का हुक्म दीजिए, सिर्फ पढ़ना नहीं है बल्कि हुक्म दीजिए। वअमुर अहलका बिस्सलात वस्तबिर अलैहा, अपनी औलाद को भी नमाज का हुक्म दीजिए, खुद भी उस पर जमे रहिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके घर के अंदर दीनी माहौल, दीनी बेदारी पैदा होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम शरीफ की हदीस के अंदर इरशाद फरमाया कि इज़ा क़ज़ा अहदुकुम सलातहु फ़िल मस्जिद, जब तुम में से कोई आदमी मस्जिद में नमाज पूरी कर ले, फ़लियजअल मिन सलातिही फ़ी बुयूतिकुम नसीबा, तो उसे चाहिए कि अपने घर में नमाज का कुछ हिस्सा बना ले, मुक़र्रर कर ले कि वो आएगा तो नमाज की ये सुन्नतें वो आकर घर में पढ़ेगा। अभी माह मुबारक इंशाअल्लाह बिल्कुल करीब है। रमज़ान के महीने में आप इबादतों का एहतिमाम करें। सुन्नतों को इस बात पर अहद कर लीजिए कि जो सुन्नतें हैं, जो नफली नमाज़ें, आप उसको घर में पढ़ेंगे। अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप एक वक्त बना लीजिए, आप उस वक्त आकर एक जगह मुतय्यन कर लीजिए, उस जगह पर आकर आप नफली नमाज़ें पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे। इससे आपकी औलाद देखेगी, जो नाबालिग है आपकी औलाद देखेगी कि ये इस घर में दीन पर अमल किया जा रहा है, इस घर पर दीन पर अमल किया जा रहा है। तो नमाज़ों का कुछ हिस्सा घर पे बनाइए। अगर नहीं बना रहे तो गोया कि आपका घर कब्रिस्तान है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ला तजअलू बुयूतकुम क़ुबूरा, घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। इससे 2 मसला समझ में आया। एक ये कि जो घर में कुरान नहीं पढ़ी जाएगी वो कब्रिस्तान के मानी नहीं, और इसी तरह दूसरा मसला ये साबित हुआ कि कब्रिस्तान ये कुरान पढ़ने की जगह नहीं है। कब्रिस्तान ये कुरान पढ़ने की जगह नहीं है। कुरान पढ़ने की जगह आपका घर है।
तो अपनी नमाज़ों में से कुछ हिस्सा अपने घर में बनाइए। पाँचवा मसला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप अपने घरों में ज़िक्र व अस्कार कीजिए। अगर आपके घर में ज़िक्र व अस्कार नहीं हो रहा है तो आपका ये घर मुर्दा है, चाहे जितना भी अच्छा आप बनवा लें, ये घर मुर्दा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मसलुल बैतिल्लज़ी युज़करुल्लाहु फ़ीह व मसलुल बैतिल्लज़ी ला युज़करुल्लाहु फ़ीह कमसलिल हय्यि वल मय्यित, कि जिस घर में अल्लाह का तज़किर किया जाता है, अल्लाह को याद किया जाता है, और जिस घर में अल्लाह को याद नहीं किया जाता है, उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे ज़िंदा और मुर्दा। आप जितना भी उसको डेकोरेट कर लें, जितना भी अच्छा बनवा लें, अल्लाह का ज़िक्र नहीं है तो वो घर में रौनक नहीं हो सकती, उस घर में रहमत नहीं हो सकती। तो अल्लाह का ज़िक्र कीजिए, और अल्लाह का ज़िक्र सबसे बड़ा किया है कुरान की तिलावत कीजिए। कुरान की तिलावत कीजिए। कुरान की तिलावत पुराने ज़माने में यही हमारा समाज और मुआशरा तो था, यही हमारे घराने थे जहाँ से रात के आखिरी वक्त, फजर के वक्त, फजर के बाद, फजर से पहले कुरान की आवाज़ें सुनाई देती थी। रात में लोग सोने से पहले कुरान की तिलावत करती थी। औरतें फजर की नमाज़ पढ़कर मुसल्ले से हटती नहीं थी यहाँ तक कि वो कुरान की तिलावत ना कर लें। लेकिन आज यही घराना तो है जहाँ ना तो कुरान की तिलावत है, ना ज़िक्र व अस्कार है, बल्कि आवाज़ें आती हैं तो गाना की, मौसीकी की, और उन चीज़ों की जो चीज़ें काबिल बयां नहीं है। तो हमने इतना उस अपने घरों को बर्बाद कर दिया। उसके बाद हालत यहाँ तक पहुँच गई है कि हमने कुरान तक को छोड़ दिया। तो अल्लाह का ज़िक्र करे बगैर हम अपने घरों में रूहानियत नहीं ला सकते, बल्कि हमने उस घर को मुर्दा बना दिया है, उसमें ज़िंदगी नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उस घर की मिसाल मुर्दा की है। हम शिकायत करते हैं हमारे घरों में कुछ है, हमारे घरों में कुछ है, बाज़ लोग शिकायत करते हैं घर में कुछ है। घर में सबसे बड़े हम हैं, हमने अपने आप को बर्बाद कर लिया, इसलिए सारा घर बर्बाद है। सबसे ज़्यादा ख़राब हम हैं और हमने घर को बर्बाद कर लिया है। जब हम कुरान को नहीं पढ़ेंगे तो ये कहाँ से हमारे घरों में रौनक आएगी? हमारे घरों में शैतान नहीं आएंगे तो कौन आएगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इक़राउल कुरान, इक़राउल बकरा, कि सूरह बकरा की तिलावत करो। फ़इन्न शैतान तनफ़िरु मिनल बैतिल्लज़ी तुक़रअु फ़ीही सूरतुल बकरा, कि सूरह बकरा की तिलावत कीजिए, इसलिए कि जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत होती है उस घर से शैतान भागता है, उस घर से शैतान भागता है। आप ना तो सूरह बकरा की तिलावत करें, ना दूसरी चीज़ों की तिलावत करें, उसके बाद हमारी शिकायत ये हो कि हमारे घरों में रौनक नहीं है, बड़ी परेशानी है। तो बुज़ुर्गों और दोस्तों, घरों से परेशानी, घरों से दूर उस वक्त होगी जब हम घरों में अल्लाह का ज़िक्र करें, तब उसमें ज़िंदगी लौटेगी। हसन बसरी रहीमहुल्लाह कहते थे कि जब कुरान का पढ़ा जाता है, कुरान घरों में तिलावत की जाती है तो शैतान भागता है। वह युक्सिर खैरहू, घर की खैर जो है, घर में अल्लाह ताला खैर को बढ़ा देता है। वह यत्तसि, घर में उस कुशादगी पैदा होती है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा घर है तभी उसमें कुशादगी होगी, हो सकता है बहुत बड़ा घर है और आदमी घर वाला परेशान है, लेकिन छोटा सा घर है, जिस घर में अल्लाह का ज़िक्र किया जा रहा है, जिस घर में तिलावत की जा रही है, जिस घर में नमाज़ों का एहतिमाम किया जा रहा है, उस घर में बरकत है, उस घर में लोग कुशादगी महसूस कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है। तो हसन बसरी कहते थे कि जब आदमी घर में कुरान की तिलावत करेगा यनफिरु मिन शैतान, शैतान भागेगा। वयुक्सिर खैरहू, अल्लाह ताला खैर को बढ़ाएगा। वयत्तसि बिअहली, और घर कुशादा हो जाएगा अपने घर वालों पर। तो कुरान की तिलावत कीजिए। हम अपने आप को किताब व सुन्नत का हामिलीन कहते हैं, लेकिन ज़िक्र व अस्कार से हमारा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। ज़िक्र व अस्कार से हमारा दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है। ये बात मैं बिलजज़्म कह सकता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ऐसे विर्द बताए कि अगर आदमी उसको पढ़े, उसको नागहानी मुसीबत नहीं आएगी। अगर वो उस पर भरोसा और एतक़ाद और सिद्क़े दिली के साथ पढ़ेगा, उसको अचानक कोई मुसीबत नहीं आएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह शाम का एक बड़ा छोटा सा ज़िक्र सिखाया कि जब आदमी की सुबह करे और शाम करे तो एक ज़िक्र है, 3 मरतबा वो पढ़ ले। सही हदीस है ये अबू दाऊद की, कि बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुल्लु मा इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। जो आदमी 3 मरतबा इसको पढ़ेगा, उसको अचानक कोई मुसीबत उसे अपने आगोश में नहीं ले लेगी। इस हदीस के रावी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो अल्लाह के रसूल से ये हदीस बयान करते हैं। हज़रत उस्मान से रिवायत करने वाले उतबान बिन मालिक हैं। हज़रत उस्मान से रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जिसने रिवायत किया, वो अपने शागिर्दों से जब हदीस को बयान करते थे तो उनके जिस्म पर लोगों ने ये देखा कि उनका जिस्म मफलूज है, उस पर फालिश का हमला है। उनके शागिर्दों ने सवाल किया, कहा कि आप तो ये बयान करते हैं कि जो आदमी इस दुआ को पढ़ेगा उसके ऊपर अचानक किसी चीज़ का अटैक नहीं होगा, अचानक कोई मुसीबत नहीं होगी, आपके साथ ऐसा कैसे हो गया?
तो हज़रत उतबान जो है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करने वाले हदीस है, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल सच कहा है, लेकिन जिस रात मेरे ऊपर ये अटैक हुआ, ये हमला हुआ, मैं उस रात ये विर्द करना भूल गया था। तो देखिए इस कदर एतिमाद था सलफ़ का कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है और हमने सिद्क़ दिली से पढ़ा है तो कोई मुसीबत नहीं आएगी। लेकिन हमने अपनी आदत ही बिगाड़ ली है। हम ना बिस्तरों पर जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि फूला की लाश तसीन किया है, यानी हमारा आखिरी जो यानी नींद में जाने से पहले भी आखिरी जो काम होता है वो यही होता है कि व्हाट्सअप चेक कर लें, फेसबुक पर क्या हो रहा है, दुनिया जहां में क्या हो रहा है उसकी फ़िक्र है, लेकिन हमारे साथ क्या हो सकता है उसकी हमें फ़िक्र नहीं कि ये रात, ये नींद हो सकता है ज़िंदगी की आखिरी नींद हो, ये आँख जो हम बंद कर रहे हैं शायद दोबारा हमारी आँखें ना खुले। ये मौत के बराबर है कि हम सो रहे हैं, अगर अल्लाह ने चाहा तो दोबारा हमारी आँखें खुलेगी, वरना ये आँखें हमारी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। तो हम अपनी आँखें जब बंद करें तो हम तसव्वुर लाएँ कि हो सकता है ये आँखें आखिरी बार बंद हो रही है। और दुनिया में बेशुमार वाक़ियात होती हैं, हमारे गिल्दो पेश में होते हैं कि आदमी सही तवाना सोता है, सही तवाना सोता है, सेहतमंद, जिसकी सेहत के बारे में कहा जाता था कितना मजबूत शख्स है, कितना कवि है, जिसने अपने जिस्म के लिए इतना कुछ किया था, इतना कुछ करता है इंसान अपने जिस्म को बनाने के लिए। लेकिन अल्लाह का जब हुक्म आ जाता है तो क्या उसे जिस्मानी साख्त, उसकी जिस्मानी क़ुव्वत, जिस्मानी तवानाई, क्या उसे पल भर का इजाफा उसकी ज़िंदगी में कर सकती है? हरगिज़ नहीं। जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो चाहे वो जितना तवाना हो, जितना मजबूत हो, या बिल्कुल नहीफ़ और कमज़ोर हो, अल्लाह का हुक्म उसके ऊपर नाफिज हो जाता है। तो हमने अपनी आदत बिगाड़ के रखी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो सिखलाया हम उसको नाफिज करें, सीखें, सिखलाएँ। उसके बाद आखिरी बात जो मैं कह के अपनी बात ख़त्म करूँगा कि इतनी चीज़ों को अपनाना है कि हम नमाज़ों घर में पढ़ें, ज़िक्र व अस्कार करें, अच्छी लाइफ पार्टनर लाएँ ज़िंदगी को बनाने के लिए, घरों की इस्लाह के लिए। लेकिन उसके साथ साथ आखिरी बात जो मैं ज़िक्र करूँगा कि घरों को, कुछ चीज़ों से घरों को दूर करना बहुत ज़रूरी है। अगर घरों में हम रहमत चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, तो उन चीज़ों को घर से अपने दूर कर दें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सही हदीस के अंदर इरशाद फरमाया कि ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीही कल्बुन व सूरा, कि अल्लाह के फरिश्ते रहमत उस घर में दाखिल नहीं होते जिस घर में कुत्ते और तस्वीरें हों। आप कुत्ते पाल लें, आज मॉडर्नाइज के नाम पर लोग कुत्ते तक पालने लगे। आप कुत्ते पाल ले, आपके अमल से, आपके सवाब से रोज़ाना एक क़ीरात कम हो रहा है। अगर कुत्ता आपके घर की हिफाजत कर रहा है तो ठीक है, लेकिन ये कि आप शौक़ में कुत्ता पालें, अगर कुत्ता आपके खेती की हिफाजत कर रहा है तो ठीक है, लेकिन आप दूसरे कौम की मुशाबियत और तकलीद में कुत्ता पालना शुरू कर दें, अल्लाह के यहाँ ये मकबूल नहीं है, बल्कि घर में फरिश्ते रहमत आना बंद कर देते हैं। वह सूरा, घर में आप तस्वीर रखें, सरेआम दीवारों पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और स्टार की तस्वीर लगाएं और ये सोचें कि ये सब हमारे आला सकाफ़त की दलील है, हम बड़े मॉडर्न हैं, हम दुनिया के साथ चल रहे हैं, इसलिए हमने अपने घरों को डेकोरेट किया है, बड़े बड़े लोगों की हम तस्वीर लगाए। अल्लाह के फरिश्ते ऐसे घरों में दाखिल नहीं होते जिन घरों में तस्वीरें हों, जिन घरों में कुत्ते हों। ये तो तस्वीरों की बात हो गई। आज तस्वीरों के मामले में इतनी हालत गई गुजरी हो गई है जो बयान के काबिल नहीं है, हम सब जानते हैं। हत्तल इम्कान जहाँ तक हो सके हमें उससे इज्तिनाब की ज़रूरत है और बताने की ज़रूरत है कि ये गलत है, यानी जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वो गलत है। यानी और मज़ीद उस पर ये मज़ीद मुसीबत ये कि औरतों की तस्वीरें वायरल करना, दूसरी जगह दिखलाना, अपलोड करना, ये यानी एक दूसरी बड़ी मुसीबत है जिसको हम सब एक मुसलमान और एक गैरतमंद होने की हैसियत से हम सब इससे वाकिफ़ है। इसको बयान करने की ज़रूरत नहीं है कि ये कितना बड़ा जुर्म है। यानी ये भले ही इंसान के अंदर दीनदारी ना हो लेकिन गैरत मौजूद होती है। कैसे वो अपने घर की औरतों को ऐसे आदमी के हवाले कर सकता है कि एक आदमी आकर उसके घर के फंक्शन में, उसके घर के पार्टीज़ में आकर उसके घर की औरतों का फ़ोटो निकाले और फिर वो दिखलाए लोगों को। क्या आप इस बात पर मुतमईन है कि वो फ़ोटो ले रहे हैं आपके घर की औरतों का, वो भी ऐसे वक्त में जब औरतें, मैं खुल कर बात कर रहा हूँ इसलिए कि ये हो रहा है हमारे यहाँ कि वो औरतें उस वक्त जब औरतें फुल मेकअप में, फुल तैयार हैं और हमने उनको हवाले कर दिया ऐसे लोगों को कि वो तस्वीरें बनाएं और तस्वीरें फिर दूसरी जगह वायरल किया जाए और अपने फ़ख्र किया जाए कि इस एल्बम को बनवाने में हमने 1.5 लाख रुपया खर्च किया है। नाउज़ुबिल्लाह। ये हमारा दीन है, ये हमारी शरीयत है। ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीही कल्बुन व सूरा,
अल्लाह के फरिश्ते उस घर में नहीं आ सकते। आप जितना भी रोना रोइए कि आपके घर में बरकत नहीं है, आपका कारोबार बिगड़ गया, अगर हमने शरीयत को इस तरह छोड़ दिया, इस तरह खुलकर शरीयत की मुखालफत है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल की रहमत हमारे ऊपर से उठ जाएगी। तो ये इतनी बड़ी मुसीबत है जो हम जानते हैं लेकिन हम पीछे नहीं हट रहे हैं उससे। हमने हवाले कर दिया, वो फ़ोटो निकाले और फ़ोटो वायरल कर दे। ये गैरत के, ये फ़ुक़दान की सबसे बड़ी दलील है। और उसके बाद आखिरी बात के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरी कौम, मेरी उम्मत में ऐसे ऐसे लोग पैदा होंगे, सयकूनु फ़ी उम्मती उनासुन यस्तहिल्लूनल हिल्ल वल हरीरा वल मआज़िफ़, कि अपने घर से अगर रहमतें लाना है, घरों को अल्लाह और दीन के मुताबिक चलाना है, तो आप जितने गाने बजाने के आलात हैं उसको घर से दूर कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने फरमाया कि वमिनन नासी मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्म, कि जो भी लहवुल हदीस से मुराद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर कसम खाकर कहते थे कि इससे मुराद गाने बजाने के आलात हैं। गाने बजाने के आलात जिस भी शक्ल में हो, ये सारे लहवल हदीस हैं। और ये आते हैं घर में तो अल्लाह के ज़िक्र से लोगों को गाफिल कर देते हैं। ये आते हैं लोगों घर में तो लोगों को अल्लाह के दीन से हटा देते हैं। ये आते हैं घर में तो लोगों के दिलों को मुर्दा कर देते हैं। हम दिलों में तकवा पैदा करने की बात करते हैं, लेकिन हमारे दिलों में गाने बजाने की और इस तरह की चीज़ों के लिए जब जगहें हैं, तो कैसे हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ और उसका तकवा पैदा होगा। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐसे लोग पैदा होंगे जो गाने बजाने के आलात को घर में ले आएंगे, उस पर फ़ख्र करेंगे, बजाएंगे, इस्तेमाल करेंगे। अगर घर की इस्लाह चाहते हैं तो इन चीज़ों को घर से दूर कर दें, तब हमारी आने वाली नस्ल, हमारी आने वाले नस्ल दीन और शरीयत को जानेगी। हमारा घर हमारे लिए सुकून और इत्मीनान का बाइस होगा। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हदीस सुनी, आखिरी हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि मन नजात किन चीज़ों में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ें बयान की और फरमाया कि अमसिक अलैका लिसानक, के अपनी ज़ुबान पर काबू रखिए। वल यसअका बैतुक, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए काफ़ी हो। यानी मतलब ये नहीं कि आप काम धाम ना करें, आप घर में बैठे रहिए, बल्कि ये है कि जब काम ना हो, आपका घर ऐसा हो कि आपके लिए बाइस सुकून हो, आप घर में बैठे आकर अपनी फैमिली को भी वक्त दें, अल्लाह को भी वक्त दें। वबकी अला खतियतिक, अपने गुनाहों पर रोया करो। अगर ये 3 सिफ़ात अपने अंदर पैदा कर लोगे, अल्लाह के यहाँ तुम्हें निजात मिल जाएगी। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल से यही दुआ करते हैं कि बारेला हमारे घरों को शरीयत के मुताबिक जो घर अल्लाह और उसके रसूल ने बतलाया ऐसा घर बना दे। हमारे घरों में सुकून और इत्मीनान पैदा कर दे। हमारे घरों की इस्लाह फरमा दे। हमारे घरों के अंदर जितनी भी बुराइयाँ हैं बारेला तो अपने फ़ज़्ल व करम से उस बीमारियों को, उन बुराइयों को ख़त्म कर दे। बारेला ये अज़ीमुश्शान महीना जो हम पर साया फ़िगन होने वाला है, तो इस महीने में अपने दामन को नेकियों से भरने की तौफ़ीक नसीब फरमा। हमें सेहत व आफ़ियत के साथ माह मुबारक का रोज़ा रखने की तौफ़ीक नसीब फरमा। हमें हमारे गुनाहों को, सय्यात को दरगुज़र फरमा दे। बारेला हमें जो बीमार हैं तो उन्हें उनकी बीमारी से शिफ़ाए कामिला आजिला नसीब फरमा। बारेला जो इस दुनिया से जा चुके हैं तो उन्हें करवट जन्नत नसीब फरमा। जो मक़रूज़ हैं तो उन्हें कर्ज़ की अदायगी की तौफ़ीक नसीब फरमा। जो बेरोज़गार हैं तो उन्हें बरसर रोज़गार कर दे। जो बरसर रोज़गार हैं तो उनके रिज़्क़ में तरक्की नसीब फरमा। बारेला जब हमारा इस दुनिया से जाने का वक्त आए तो आखिरी कलमा जो हमारी ज़ुबान से निकले वो कलमा तौहीद हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।